ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र है। जब ये होते हैं तब जगत भासित होता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब फिर आत्म पद ही शेष रहता है। जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है और वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप होकर जाना जाता है। जब वासना उठती है तब मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं, और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्य मुख होता है, और वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है। तब फिर प्रमाद हो जाता है और जड़ता होती है। जैसे जब ओला होता है तब वैसे चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती है। जब जीव दृढ़ वासना को ग्रहण करता है तब अपना शरीर अंतवाहक से उसे आदि भौतिक देख पड़ता है। फिर पृथ्वी आदि तत्व भासित होने लगते हैं। जो जो चित्त शक्ति बहिर्मुख होती है त्यों त्यों संसार होता जाता है, और जब चित्त वृत्ति स्फुरण से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है तब अपना रूप ही भासित होता है, द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद ही प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। हे राम जी, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग्य पूर्वक विचार उपजता है तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा और सब शुभ गुण आन उसमें आले करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी अन्न आश्रय करते हैं। हे राम जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथा दर्शन होता है उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद होता है तब तक आदि व्याधि दुख होते हैं, और जब स्वरूप में स्थिति होती है तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता तैसे पुष्टिकर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे आकाश के चंद्रमा को मुष्टि में कोई नहीं पकड़ सकता और मूढ़ स्त्री चंद्रमा को मोह नहीं सकती, तैसे ही ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। हे राम जी, जो हाथी मद से मत्त है और जिसके मस्तक से मद झरता है और भंवरे उसके आगे शब्द करते हैं,
उसको मच्छरों के प्रहार और स्त्री के श्वास नहीं छेद सकते। तैसे ही ज्ञानवान को विषयों के राग द्वेष नहीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक से मोती निकलता है, ऐसे बलवान हस्ती को नखों से विदारने वाले सिंह को हरिण नहीं मार सकता। तैसे ही ज्ञानवान को दुख नहीं चला सकता। जिसके फुत्कार से वन के वृक्ष जल जाते हैं, ऐसे सर्प को दरदुर नहीं ग्रास कर सकते। तैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं चला सकते। जैसे राज सिंहासन पर बैठे राजा को तस्कर दुख दे नहीं सकते, तैसे ही जो ज्ञानी स्वरूप में स्थित है, उसको इंद्रियों के विषय दुख नहीं दे सकते। जो विचार से रहित देहाभिमानी है और आत्म तत्व को नहीं प्राप्त हुए, उनको विषय उड़ा ले जाते हैं। जैसे सूखे पत्र को पवन उड़ा ले जाता है और ज्ञानवान को नहीं चला सकते। जैसे पर्वत मंद पवन से चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान सुख दुख में चलायमान नहीं होता। और जो विचार से रहित है, वह जगत को सत मानता है। सांसारिक पदार्थों में रत मनुष्य गुरु और शास्त्रों के मार्ग से विमुख है और मूढ़ होकर खाने पीने में सावधान है। वह विचार से शून्य व मृतक समान है। उसको यह विचार कर्तव्य है कि मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त हो। इस प्रकार विचार कर संतों के संग और अध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित होता है, वह परम पद पाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से पदार्थ पाया जाता है, तैसे ही विचार से आत्म तत्व पाया जाता है। हे राम जी, जिसको शास्त्र विचार से आत्म तत्व का बोध होता है, वह ज्ञानी कहता है और वह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्न रूप है। अध्यात्म विद्या को विचार करके आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे दूध से मथ कर मक्खन निकाला जाता है, तैसे ही विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञेय जो भीतर है, सोई परब्रह्म स्वरूप है और सत्य है, पर असत्य की नाई होकर स्थित है। ज्ञानवान उसको पाकर तृप्त होता है और जीवन मुक्त होकर अपने आप में प्रकाशता है। जैसे चक्रवर्ती राज्य से आनंद और तृप्ति होती है, तैसे ही ज्ञानवान ब्रह्मानंद में इंद्रियों की इच्छा से रहित शोभता है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। सुंदर राग, तंत्री के शब्द, स्त्रियों के गाने और कोकिला पक्षी और गंधर्व गंधर्वी आदि के जो गायन है, उनमें वह आसक्त नहीं होता। अगर चंदन, मंदार, कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों की सुगंध, अप्सरा और नाग कन्याओं की नाई सुंदर स्त्रियों का स्पर्श करने और हीरे, मणि और भूषण और नाना प्रकार के वस्त्रों में वह बंधवान नहीं होता। जैसे चंद्रमा सुंदर और शीतल है, परंतु सूर्यमुखी कमलों को विकास नहीं कर सकता, तैसे ही सुंदर स्पर्श
ज्ञानी के चित्त को हर समान नहीं करता। हे राम जी, अब प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है सुनिए। जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, इसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे राम जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं तो अवश्य पाता है। पुरुष यत्न किसका नाम है सो सुनिए। संत जन और सतशास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचरना पुरुषार्थ है, प्रयत्न है। और उससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है सो ही पाता है। एक जीव पुरुषार्थ करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व में जो चैतन्य संवित है सो संवेदन रूप होकर फुरती है और सोई अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। इसलिए देखो, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई सो अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंद रूप है। यह चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ गरुण पर आरूढ़ होकर विष्णु रूपी होता है और पुरुषोत्तम कहता है। और यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप हो, अर्धांग में पार्वती, मस्तक में चंद्रमा और नीलकंठ परम शांति रूप को धारण करता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही होता है। हे राम जी, पुरुषार्थ से सुमेरु को, हे राम जी, पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी कर सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन में सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी ले नहीं सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थ होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इस ही से होते हैं। दैव तो कुछ न हुआ, हे राम जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही इसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बलि होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बलि होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं,
सो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बली होता है उसी की जय होती है, परंतु दोनों उसी के हैं। वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं, जिसका पूर्व का संस्कार बली होता है उसी की जय होती है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सतशास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है, तो पूर्व का संस्कार बली है, उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बलि भी हो और सत्संग करे और सतशास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो, तो पूर्व संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है, सो श्रवण करिए। ज्ञानवान जो संत हैं और सतशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई देव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो देव करेगा, वह मनुष्य नहीं, गर्दभ है। उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सत शास्त्रों का विचारना, उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और क्या अशुभ किया है। आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, वैराग्य, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं, उनको बढ़ावे और जो दोष हों उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा, तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मग्न न होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है, उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और देव के आश्रय हो
यह समझता है कि हमारा देव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण देव से न होगा। इसलिए हे राम जी, तुम देव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला देव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खा के दौड़ता है और भय पाता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सत शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचरते हैं, सो सुख और सिद्धता न पावेंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचरते हैं, वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पावेंगे। इससे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे, तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे राम जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सत शास्त्र भी विचारता है, पर उनके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवावस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरी भूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ खोते हैं। जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं, सो अपने हंता होते हैं, वह सुख न पावेंगे। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं, सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त हुए हैं। यह मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सतशास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख के दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार
वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए और सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अस्थिर भये। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव और दैव कोई नहीं है। जब यह सत्संग और सत्शास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है और न होगा। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है और न होगा। पूर्व जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा देव, हा देव, हा कष्ट, हा कष्ट। हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जो कोई दैव कल्पते हैं सो मूर्ख हैं। जो पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सत्शास्त्र को भी विचारता है, सुनता और करता है, तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है और एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा। और जो पुरुष और दैव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी ना होगा। हे राम जी, मिथ्या दैव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सत शास्त्रों के वचनों और युक्ति सहित यत्न और अभ्यास करके आत्म पद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।